कक्षा 10वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो 14 तारीख को देने वाले हैं अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर। सामाजिक जो विज्ञान का पेपर रहेगा बच्चों आपका 14 मई को रहेगा। 14 मई के पेपर में यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है, जो गलतियां आपने मेन परीक्षा में की थी वो गलतियां अब आपको इस द्वितीय परीक्षा में नहीं करना है। हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 2026 का पेपर रहेगा 14 मई का। आइए बच्चों 75 नंबर का ये पेपर हम हल करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा और बहुत अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होंगे। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट आप सही उत्तर लगाएंगे। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था 1797 में, 1798 में, 1799 में, 1796 में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1797। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था बच्चों, इसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे। वो हुआ था 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930, 2 मार्च 1933। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत थे? 1%, 3%, 5%, 7%। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1%। खाज्या नामक का जन्म आदिवासी ग्राम सांगवी में किसके घर हुआ था? गुमान नायक, राजा शहीद सेन, भीमा नायक या मोहम्मद बिन कासिम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा खुमान नायक। ये उत्तर आप लगा लेंगे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः की रीढ़ समझे जाते हैं। तो विनिर्माण जो उद्योग है ना बच्चों, सामान्यतः रीढ़ समझे जाते हैं अर्थव्यवस्था की। तो आंसर होगा पहले खालिस्तान में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आपका इसमें आंसर हो जाएगा। दूसरा, गांधी जी 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत लौटे। तो 9 जनवरी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी रहे से ऊन खरीदते हैं। तो जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी रहे हैं वो कहाँ से ऊन खरीदते हैं? सूरत। सूरत से क्या खरीदते थे? ऊन। सूरत आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन में क्रांति की आग मेरठ से प्रारंभ होकर पूरे भारत में फैली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ होकर पूरे भारत में क्या करी? फैली। चलिए आगे हम देखेंगे। जितने विद्यार्थी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया करके एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में फैल रही थी। ये हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। तो जो श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ? तो आंसर होगा 2009। 2009 में उसकी क्या हुई? समाप्ति हुई। औसत आय को भी कहा जाता है। औसत आय को भी कहा जाता है तो इसको हम प्रति व्यक्ति आय
आय, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हुए। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, वो रहेगा सत्य सत्य। भारत में 4 शस्य ऋतुएं हैं, तो ये गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि भारत में 4 शस्य ऋतु नहीं है। अगला, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सही बात है ये। खाज्जा को बचाने आई उनकी बहन से हत्यारे रोहिद्दीन ने शादी कर ली, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें सत्य आप आंसर लगाएंगे। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसका आंसर आपका असत्य होगा। इसमें असत्य लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है, तो बिल्कुल सही बात है, शामिल है, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे जोड़ी मिलाएंगे अब मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी जो उद्योग है बच्चों, ये आपका हो जाएगा गुरुग्राम। और फेडरिक सारियू, तो फेडरिक सारियू आप मिलाओगे फ्रांस का। जेम्स वाट, तो जेम्स वाट को आप जो मिलाने वाले हैं वो भाप का इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। आगे हम बात करें प्रेस कानून पुनः समीक्षा, तो इसको आप मिलाओगे गवर्नर जनरल बेंटिंग। अगला, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, सभी जानते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक, तो बैंकों का क्या है? बैंक है। तो इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एक शब्द में उत्तर की। तो एक शब्द में उत्तर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर बात करेंगे हम ग्रेट ब्रिटेन। क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन आपका आंसर होगा। शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को किसने बनाया था? तो रिचर्ड मार्च हो ने बनाया था। महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना स्थान आरक्षित है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1/3 बोल सकते हैं, या फिर 1/3 भी हम बोल सकते हैं। रोजगार अधिकांशतः किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये आपका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्रक में ही आएगा। और ऋण का कोई औपचारिक स्रोत बताइए, तो यह हो जाएगा बैंक। औपचारिक स्रोत क्या हो जाएगा? बैंक। ब्याज दर, समर्थक, ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बच्चों ऋण की शर्तें। आंसर क्या होगा? ऋण की शर्तें। तो ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। अब एक बार आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर A to Z अथवा सहित आंसर बताने वाला हूं। जैसे कि औद्योगिकरण उत्पाद से क्या आशय? 2 नंबर का क्वेश्चन है। जमशेद जी बोमे कौन थे? और गाथा गीत से क्या आशय? ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम क्या करने वाले हैं? अथवा सहित। पहली बार मैं आप लोगों को अथवा सहित करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद में हम सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्लाटेन से क्या आशय? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? भांगर क्या है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? आगे देखेंगे, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? और यूहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किए?
ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप देखने वाले हैं। आगे भी देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख सकते हैं आप इन क्वेश्चनों को, और इनके आंसर अभी आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देख लिए ये सभी। एकाधिकार क्या है? अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहां पर देखिएगा, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण लिखिए। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? देख सकते हैं संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं, मुद्रा के कार्य, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। और लास्ट में आप देखेंगे नक्शा। दिए गए जो ये शब्द हैं इनको हम मानचित्र में दर्शाएंगे, भारत के मानचित्र में। अजमेर, सुंदरगढ़, कलपक्कम, दुर्ग, कोरबा, फरीदाबादन, तलचर, मयूरगंज। ठीक है, तो इस प्रकार इनको हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे। चलिए, तो इनका आंसर अब मैं आपको बता देता हूँ 6 से लेकर 23 तक। तो जितने भी बच्चे ये चाहते हैं कि भैया हमें 6 से लेकर 23 तक हल मिले, तो जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें। लेके ही आने वाला हूँ मैं अभी वीडियो, इसी वीडियो के आगे मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और ऐसे विद्यार्थी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बच्चों, तो करते हैं हम वीडियो को कंटिन्यू आगे और देखते हैं सभी प्रश्नों के हल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अथवा सहित, जैसा कि मैंने बोला था, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? ये रहा उसका आंसर। औद्योगिक उत्पादन का आशय उन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण से है जो उद्योगों में मशीनों और श्रमिकों द्वारा बनाई जाती है। ये प्रक्रिया कच्चे माल के प्रसंस्करण, संयोजन या रूपांतरण द्वारा तैयार उत्पादों में बदलती है। अथवा देख लो, जमशेदजी जीजी बोमे कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, जमशेदजी जीजी बोमे भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति और उद्यमी थे। उन्हें आधुनिक भारतीय उद्योग के जनक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। अगला था कि 7वां, गाथा गीत से क्या आशय? तो गाथा गीत एक प्रकार का लोकगीत होता है जिसमें किसी वीरता, इतिहास या किसी महत्वपूर्ण घटना की कहानी गीत के रूप में सुनाई जाती है। प्लाटेन से क्या आशय? तो इसका आंसर भी देख लीजिए, प्लाटेन से क्या आशय? प्लाटेन मुद्रण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली एक सपाट सतह या प्लेट है। लेटर प्रेस छपाई में ये एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाया जाता है ताकि टाइप की छाप बन सके। ये कागज़ को मजबूती से पकड़कर स्थिरता और समरेखन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो मृदा अपरदन से तात्पर्य हवा, पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय गतिविधियों द्वारा मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत के क्षरण से है। ये एक प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जल और वायु जैसे प्राकृतिक बल भूमि की ऊपरी परत के कणों को अलग कर बाहर ले जाते हैं। इसका अथवा वाला था भांगर क्या है? तो इसका आंसर भी देख लो, भांगर क्या है? भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को संदर्भित करता है जो नदी के बाढ़ के मैदानों से दूर ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य एक विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र है जहां जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी व्यवधान के संरक्षित किया जाता है। यहाँ शिकार और अवैध कटाई सख्त वर्जित है। इसका अथवा वाला केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो केंद्रीय वन आयोग भारत में वानिकी से संबंधित है मामलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय वन नीति के कार्यान्वयन और वानिकी अनुसंधान व शिक्षा के संवयन के लिए जिम्मेदार एक संगठन है। आगे हम बात करें नगद एवं व्यवहारिक फसलों से क्या आशय? नगद और व्यापारिक है ना। नगद और व्यापारिक फसलें वे फसलें हैं जिन्हें मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है, ना कि किसानों के अपने उपभोग के लिए।
उदाहरणों में गन्ना, कपास, जूट और तंबाकू शामिल है। उदाहरण वाला जो अथवा वाला था, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर भी देख लो। जूट को इसके विशिष्ट सुनहरे भूरे रंग और उसकी बहुमुखी प्रतिभा व बाजार में उच्च कीमत के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, जहां हाथ से मुद्रण का उपयोग किया जाता था। 11वां अथवा वाला देख लो। योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किए? तो आप देख सकते हैं योहान गुटेनबर्ग ने 1440 के दशक में जर्मनी में चल प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे मुद्रण में क्रांति आ गई। मुद्रण क्रांति के दो परिणाम लिखिए। तो मुद्रण क्रांति के दो प्रमुख परिणाम ज्ञान और सूचना का व्यापक प्रसार थे और आम लोगों के बीच पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा वाला 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम जेन ऑस्टेन, जॉर्ज एलियट और शार्लोट ब्रोंटे जैसी लेखिकाएं शामिल है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और हम आसानी से 23 तक के सभी प्रश्नों को हम हल कर लें। देख लीजिए और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि स्क्रीनशॉट आपको लेना ज़्यादा बेटर है या हम आपको पढ़ कर बताएं। तो आगे से हम उस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आप ये 14वें वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमें पढ़ा कर यहाँ पर बता दें तो हम आपको पढ़ कर भी बता देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का स्क्रीनशॉट ले लो और ये अथवा वाला है, ये 18वें का आंसर। अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं आपको यही करूँगा, पढ़ कर सभी प्रश्नों को लिखवाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा सुविधा लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा अथवा वाला, ये आ गया 19वां क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर अथवा वाला, ये 20वां क्वेश्चन, ये 20वें का अथवा वाला। ये रहा 21वां क्वेश्चन, ये इसका अथवा वाला। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, नमक यात्रा पर चर्चा कीजिए और इसके भारत छोड़ो आंदोलन को समझाइए, ठीक है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बचा है 23वां। तो 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मानचित्र, भारत के मानचित्र में वो जो जगह मैंने बताई थी आपको वो दर्शा नहीं है तो वो दर्शा सकते हैं आप। मैंने एक वीडियो अलग से भी बना रखा है कि मानचित्र में आप कोई भी जगह को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दें कि मुझे नक्शे वाला वीडियो चाहिए, तो मैं तुरंत आपको नक्शे वाला वीडियो सेंड कर दूंगा। तो जितने बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार आने वाले बी, सी और डी सेट मिल सके। और आपको आंसर स्क्रीनशॉट लेना है या डायरेक्ट आप ऐसे ही हम आपको समझा कर लिखाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे ही काम अपन आगे से अगले वीडियो में करेंगे। सेट बी में सेट भी जल्दी आपको मिलेगा। अगर आपने इतना लगा लिया तो 100% पूरा पेपर आपका बन जाएगा, ए, बी, सी और डी सेट। देखता हूँ कितने बच्चे डी सेट के लिए तैयार रहते हैं, कमेंट किस किस का आता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।